एपिसोड की शुरुआत मन्नत से होती है, जो सुभान के साथ शादी से पहले हल्दी रस्म को पूरा करने के लिए हल्दी के पेस्ट का कंटेनर खुद पर डालती है। मन्नत का पागलपन देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। वह सुभान से जल्द शादी करने पर जोर देती है, लेकिन सुभान साफ तौर पर कहता है कि वह इबादत को तलाक दिए बिना शादी नहीं कर सकता। मन्नत वादा करती है कि वह जल्द से जल्द तलाक के कागजात फिर से व्यवस्थित करेगी। सुभान को कागजात पर जल्दी से हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है ताकि इसमें देरी न हो। कमरे में आकर इबादत ने कम से कम सुभान के कहने से पहले कमरा बदलने की बात कही। सुभान ने पूछा और कहा कि उसे कमरा बदलने की जरूरत नहीं है। इबादत ने मजाक में कहा कि वह मन्नत के लिए सब कुछ छोड़ सकती है। उसने पहले ही अपने पति को दे दिया है, इसलिए उसके लिए कमरा छोड़ना भी मुश्किल नहीं है। सुभान कहता है कि वह मन्नत के साथ उस कमरे में नहीं रह सकता। इबादत समझती है कि यह कमरा उसे उनके पुराने दिनों की याद दिलाएगा जब वे खुशी खुशी रहते थे, लेकिन फिर भी इबादत उस कमरे में नहीं रहना चाहती। जाने से पहले इबादत उसे मन्नत को सम्मान देने का सुझाव देती है ताकि उसे कम से कम दुख न पहुंचे। सुभान ये स्वीकार नहीं करता कि उसने इबादत को धोखा दिया है, बल्कि उसका मानना है कि अलगाव के पीछे इबादत ही मुख्य कारण थी। इबादत अपना सिर हिलाती है और कहती है कि वह तलाक के कागजात भेज देगी। उसने अपने पति के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए वह अपना फैसला नहीं बदलेगी। कमरे से बाहर निकलते हुए इबादत ने देखा कि कोई उसे काफी देर से कॉल कर रहा है, लेकिन वह अपनी व्यस्तता के कारण कॉल रिसीव नहीं कर पा रही है। कायनात और मन्नत आने वाली शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। कायनात उसे शादी के लिए ढेर सारे गहने देती है। सभी महंगे गहने देखकर मन्नत अभिभूत हो जाती है और अपनी होने वाली सास को उन सभी उपहारों के लिए धन्यवाद देती है। गुलजार और निगार उन सभी गहनों को देखकर बहुत लालची महसूस करते हैं। अचानक दुआ उस कमरे में आती है और उनकी बेशर्मी के लिए उन्हें फटकार लगाती है। वह अपनी बेटी को कोसती है कि वह कभी भी सुभान के इबादत से रिश्ता तोड़ने से खुश नहीं होगी। मन्नत अपनी माँ से कोई आशीर्वाद शब्द न पाकर परेशान हो जाती है। वह दुआ से अनुरोध करती है कि कम से कम उसे आशीर्वाद तो दें। इबादत अपना सारा सामान लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। हामिदा कमरे में आती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इबादत अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगी। उसका मानना है कि जो चीजें इंसान के बस में नहीं होती, उनका ख्याल भगवान ही रखते हैं। कायनात अपने पति के लिए शानदार ड्रेस लाती है, लेकिन हाफिज सुभान और मन्नत की शादी को स्वीकार नहीं करता। वह घर में गैरकानूनी काम करने के लिए उन्हें कोसता है, लेकिन कायनात उसे उनके खिलाफ कोई भी बुरा शब्द बोलने नहीं देती। वह इबादत का विनाश चाहती है, जिससे उसे शांति मिले।